आज की पत्रकार परिषद मैंने इसलिए बुलाई, आप लोग सब आए तो उसका धन्यवाद। बहुत संख्या में सब पत्रकार लोग आए, सबको धन्यवाद और सबको गुड़ी पड़वा की शुभेच्छा। और आज का जो पत्रकार परिषद है इसमें 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो लाड़की बहन योजना के जो एक मुद्दा है, दूसरा हमारा मुंबई जो मुंबई अधिनियम 55-56-57 जो तड़ी पार का जो बोलते कलम, उसको रद्द करने के लिए मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है, तो 2001 में जो गैजेट हुआ है और हमें आरक्षण मिला, लेकिन आज तक उसका मतलब उसका रूल नहीं बना, रूल बुक नहीं बना। इस 3 प्रमुख मुद्दे पे मैंने मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपने देखा होगा जो मुंबई पुलिस अधिनियम 1950 है, वो जो है उसके अंदर ऐसा है ना कि ये जो कलम जो है 55-56-57 ये ब्रिटिश कालीन कलम है। इसके अंदर ऐसा होता है इस कलम में कि कोई भी, अभी हमने ज्यादातर पीड़ित हमारे समाज के दलित और मुस्लिम जो अल्पसंख्यक वो पीड़ित है, तो मुद्दा ऐसा होता है इसमें पुलिस क्या करती है कि किसी भी जैसे उनका कोई मतलब कोई जो एरिया कोई कार्यकर्ता होता है जो एक्टिव होता है, इनको मतलब क्या हर चीज में अंकुश लगा रिकॉर्ड निकाल के, जूना पुराना रिकॉर्ड निकाल के उसके अंदर क्या करते हैं ये लोग, दो विटनेस मतलब ऑन कैमरा विटनेस बोलते हैं, ऑन कैमरा विटनेस ऐसा लेते हैं कि इसने मुझसे 5,000 मांगा, इसने 10,000 मांगा, ऐसा बोल के ये लोग प्रपोजल डालते और ऐसे लोग को लोग एक्सटेंड करते, मतलब ये लोग अपना रास्ता साफ करते या कभी पैसे लेके भी इन लोग करते। लेकिन वो जो अधिनियम में जो जो विटनेस इन लोग लेते हैं, दो विटनेस लेते हैं, ऑन कैमरा लेते हैं, उसको इन लोग ना जब डीसीपी के सामने केस चलता है तो ट्रायलेबल नहीं बोलते। तो जो अगर अगर आपके खिलाफ विटनेस है तो उसको ट्रायलेबल होना चाहिए, तो जो विटनेस एक्ट का रूल है। हाईकोर्ट ने इस बारे में पहले भी बहुत बार मतलब इनको मतलब ये दिया है कि ये जो मुद्दा है जो विटनेस को ट्रायल करने देना चाहिए, इसके लिए जब इन लोग तड़ीपार करते हैं तो हाईकोर्ट में जाके ज्यादातर मुद्दा कैंसिल हो जाता है। खाली बॉडी ऑफेंस रहेगा या कोई गुंडा रहेगा, बहुत बड़ा गुंडा, नामचीन गुंडा रहेगा, ऐसे लोग का मतलब अप्लीकेबल रहता है। बाकी सबका ऐसा होता है कि जैसे ही इधर ऑर्डर होता है तो 6-7 महीने के अंदर कैंसिल हो जाता है। और उसके लिए भी आप देखना वो जो जो 55-56-57 ये जो कलम है, सेक्शन है मुंबई पुलिस एक्ट अधिनियम का, उसके लिए जो इन्होंने जो कोकन कमिश्नर रखा है, वो अगर अपने फाइल डाला तो कम से कम 6-7 महीना तो डेट ही नहीं मिलता है पहले वहां पर। तो मतलब आदमी को हरास करना हो तो पुलिस के लिए, पुलिस पैसा लेके भी करती है, कितने बार खुद का जो पर्सनल गुस्सा होता है उसने निकालती है। तो मेरा बोलना है कि जो 55-56-57 है, इसको मतलब उसको अमेंड करना चाहिए, उसको रद्द करना चाहिए। उसकी जगह पे जो सोसाइटी में ऐसे लोग जो है जिसका मतलब जो मतलब कि ऐसा क्राइम करते हैं, कुछ करते हैं, उसको सुधारना होना चाहिए, उसको चेंजेस लाने चाहिए, उसको कुछ काउंसलिंग करना चाहिए, ऐसा होना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो अगर अधिनियम मेंटेन करते हैं तो ये जो विटनेस इन लोग रहते हैं उनको एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए डीसीपी के सामने। नहीं तो ऐसा किसी का भी कोई भी आदमी, जैसे मैं हूँ या किसी का आप ऑन कैमरा ले लो कि 5,000 मांगा और उसका दिखाएंगे ही नहीं, वो लास्ट तक शो ही नहीं करेंगे। तो विटनेस अगर हम लोग एग्जामिन नहीं कर पाएंगे तो सच है झूठ कैसे मालूम पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो विटनेस एक्ट का भी उसमें उल्लंघन उल्लंघन है। और पुलिस इस कलम का मनमानी प्रयोग करती है। मतलब अगर उसको किसको हटाना है अपने 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 एरिया से या मुंबई से बाहर भगाना है किसी कार्यकर्ता को या किसी मतलब एक छोटा मोटा जो बॉडी ऑफेंस भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आंदोलन मोर्चा किया है तो आपको आंदोलन मोर्चा में राइटिंग का केस लग जाता है, तो राइटिंग का केस भी है, तो उसको तड़ीपार करने की कोशिश। क्या आपने इसके लिए कुछ निवेदन वगैरह पुलिस को दिया? मुंबई पुलिस ने हमने पूरे जितने भी 40 अधीक्षक थे और न्याय विधि विभाग है जो मतलब इस चीज के लिए विचार करते हैं, उन सबको लेटर दिया है। और हमने पूरे महाराष्ट्र में कम से कम नहीं बोल के भी 30 से ज्यादा जिले में हमने उसका मतलब पोस्टर कटआउट लगाया है और लोगों को जन जागृति इस कलम के खिलाफ जन जागृति की है। आपने इसके जो जो होम सेक्रेटरी थे उन्होंने इसके बारे में जो महाराष्ट्र के आईजी है उससे मतलब वार्तालाप की कि भाई इसके बारे में, इस कानून के बारे में डिटेल दो, ऐसा। और मैंने जो पुलिस जो अधीक्षक है उनके पास जाके मिला भी हूँ और उनको समझाया, पर जो मेरे जैसे आपको समझा रहा हूँ। पर इस मुद्दे को मतलब ये जो कलम है ना, ये मतलब के लोगों के हित के नहीं है और ये जो मतलब के लोगों को और क्रिमिनल बनाने जैसा है। इसके अंदर कैसा होता है कि समझो एक आदमी को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, फिर वो आदमी यहाँ से जाने, पहले उस जमाने में ठीक था, इस जमाने में आदमी जाता है कुछ तो क्रिमिनल होते हैं, तो उनको कैसा होता है उन लोग उस जगह उस नए शहर में जाके वहां पर क्रिमिनल से मिलते हैं और हार्डकोर क्रिमिनल बनते हैं और उधर कुछ करते कांड तो नजर नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि उनके इधर उधर लोकल में उसका रिकॉर्ड ही नहीं रहता, ऐसा। और उन लोग जो तड़ीपार करते हैं, तड़ीपार का भी नियम है कि उसको तड़ीपार किया तो उसका रहने की जगह है क्या, कुछ किसके पास रहेगा, ये सब देखना चाहिए। कुछ भी देखा नहीं जाता, सब पूरा मतलब नियम का उल्लंघन करके सिर्फ बस आप तड़ीपार हो गए, आप चले जाओ, ऐसा। देखो अभी तो हमने जन जागृति करने का काम चालू किया आपके माध्यम से, और इस कलम के जो नेगेटिव फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ।
तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोस्टली देखो धरना आंदोलन मोर्चा, या हम लोग देखेंगे कि अभी तो जन जागृति पूरे महाराष्ट्र में की, फिर से एक बार हम लोग सरकार को जगाएंगे, अगर नहीं जागेगी तो फिर हम लोग उसका उपोषण या जो भी है, तीव्र आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। देखो आरक्षण का मुद्दा ऐसा है कि 2001 में एक ना रूल बना था SC ST का, इसका कि हमको आरक्षण दिया, लेकिन वो आरक्षण देने के बाद ऐसा हुआ कि उसको ना चैलेंज किया अपना मतलब जॉब में प्रमोशन, मतलब SC ST को जॉब में प्रमोशन का मुद्दे को मतलब चैलेंज हुआ किधर, अपने हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको मतलब खारिज किया। गवर्नमेंट ने रूल अधिनियम बनाया और इसको मतलब ये किया, तो हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 20 साल से मैटर पेंडिंग है। उसके अंदर मतलब जो प्रमोशन में आरक्षण जो मिलना चाहिए वो मुद्दे के लिए उधर गया है, उधर उधर पेंडिंग है। लेकिन बाकी जो चीज है SC ST के समाज का जो मिलना चाहिए, वो उस एक मुद्दे के लिए सुप्रीम कोर्ट में उसमें रुका के रखा है। तो उसके लिए पूरा मतलब वो अधिनियम ही बनानी, मतलब 20 साल हो गए, 20 साल, 20 ईयर्स। तो रूल बुक बनना चाहिए, मतलब आपको आरक्षण दे दिया पर रूल बुक नहीं है। हमने इसके बारे में पूरे जो होम सेक्रेटरी और SC ST कमीशन के पास भी हम गए और उधर हमने उधर फाइल किया SC ST कमीशन के पास ये मुद्दे के बारे में। उन्होंने भी ऑर्डर दिया है कि भाई जो आरक्षण का मुद्दा है इसको इम्प्लीमेंटेशन करो, पर अपनी जो सरकार है ये उदासीन है, उदासीन ये उसमें रूल बुक बनाना नहीं चाहती है, क्योंकि उससे मतलब हमारा फायदा होगा, हमारे समाज का, तो उसके वो देना नहीं चाह रही ऐसा। इसलिए देखो ना आप पिछले जो है पिछले कितने टर्म से देखो, पहले हाईकोर्ट में मतलब एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट ही गई है सुप्रीम कोर्ट उसको ये करने के लिए, लेकिन वहां पर पेंडिंग 14 साल से 14 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी इतने बड़े समाज का मुद्दा नहीं पेंडिंग होने का मुद्दा, मतलब कहीं ना कहीं ना उसको ठंडे बस्ते में डाल कर रख रहे। मैं बोल रहा हूँ ये जानबूझकर हो रहा है हमारे साथ, ये जो अत्याचार ये अन्याय हो रहा है, हमको रूल बुक के सब रूल नहीं मिल रहा है, क्योंकि इससे हमारा मतलब उद्धार होगा, हमको उसका फायदा पहुंचेगा, इसकी वजह से खाली दिखाने के लिए सब मराठों का आरक्षण दे रहे, फिर वो स्टे नहीं हो चल नहीं पा रहा है। वैसा उसी तरह हमको भी उन्होंने आरक्षण दिया है, लेकिन उसका कोई मतलब रूल बुक नहीं बनाया और कुछ नहीं बना, मतलब ये सरकार मतलब नहीं चाहती ऐसा है मेरा। जो जो अधिनियम 200 2001 में जो नियम बना और 2004 में का जो मतलब ये अधिनियम, उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, जो ऑलरेडी 2004 में हमको आरक्षण दे दिया है। आपने देखा होगा जो लाड़की बहन योजना है, इस योजना में ऐसा हुआ कि लोगों ने, जैसा जब इलेक्शन पीरियड नजदीक आया तो शिंदे साहब ने क्या किया, तुरंत ही मतलब उन्होंने बताया कि 2100 रुपए हम देंगे। उस वो 2100 रुपए देने के बोलने के घोषणा की वजह से लोगों ने, जो महिलाओं ने, जो अपनी बहनें हैं, उन्होंने उत्साह होकर उन्होंने वोट भर भर के दिया। आपने देखा होगा शिंदे साहब को जो मतलब जो पार्टी है, जो आपने देखा था विभाजित किया पार्टी, उसको डायरेक्ट 80 लड़ते डायरेक्ट 60 सीट, तो 60 सीट क्यों मिली कि हमारी बहनों ने वोट डाला कि 2100 रुपए मिलेंगे इसके लिए। लेकिन उन्होंने अभी पिछले सरकार बन के 4 महीना हो गया, अब तक उन्होंने कोई मतलब उसके बारे में ये नहीं किया, खाली घोषणा कर रहे, पर देंगे कब ये पता है। वो कैसा है, पहले उन्होंने मतलब वोट जीत के आने के लिए पहले उन्होंने ये सब रूल बुक बनाए नहीं, जब अभी दे दिया, अब जीत गए, तो अभी उन्होंने मतलब काटना चालू किया, छाटना चालू किया। इनके फंड नहीं होगा, जब फंड का प्रोविजन नहीं कर पा रहे हुए, इसके लिए अभी उन्होंने निकाला नया रूल निकाला कि भाई इसका अगर इसका गाड़ी है, इसके पास ये है, इसके पास वो, तो उसको मतलब छाटनी करो। ये मतलब पहले पहले करना चाहिए था ना, इम्प्लीमेंटेशन से पहले का, अभी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मेरा बोलना है कि जो भी हमारी बहनें हैं, चाहे वो अमीर वगैरह, उनको अधिकार नहीं क्या है, तो उनको भी मिलना चाहिए। देखो फिलहाल अभी हमारा मुद्दा ये है कि जो अभी सरकार अभी आई है, जो बोलकर तो 2100 रुपया देने का वादा किया, उस 2100 रुपया हमको मिलना चाहिए, हमारी बहनों को मिलना चाहिए, ये हमारा मांग है। अगर वो उस चीज को उन लोग लंबा खींचते हैं तो हम लोग उसके लिए हम लोग आंदोलन मोर्चा करेंगे, हम लोग घेराव करेंगे मंत्रालय पे, ऐसा हमारा मानना है। देखो पहला तो सबसे पहला ये जो तीनों मुद्दे हैं, इसके ऊपर जो पहले जो लेटरिंग करना है, हमने सब जगह लेटरिंग किया, कमीशन में भी हमने फाइल किया है और हमारा वो चल रहा है डे टू डे। प्लस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण का मुद्दा, जिसके अंदर जो मैटर पेंडिंग है, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो फडणवीस जी को बोलना चाहूंगा, ये तो मिला हुआ आरक्षण है, इसका रूल बुक बनाना है, तो खाली आपको सिर्फ वो जो आरक्षण में जो प्रमोशन है उसको सिर्फ सेटल करना है। बाकी तो अगर वो नहीं हो रहा है तो ठीक है, पर बाकी जो रूल बुक है वो बना के हम लोग को न्याय दे, हमारा को जो आरक्षण मिला उसका पूरा ये मिले। अगर नहीं सब करती है सरकार, तो हम लोग अभी तो जन जागृति कर रहे हैं, फिर हम लोग चक्का जाम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनका मतलब पूरा मतलब स्टेट को रुकाने की कोशिश करें।